Hello and welcome student to our channel. In this video, we discuss the new topic, the new chapter that is redox reaction. आज हम redox reaction एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ redox reaction, कि redox reaction क्या है. तो redox reaction देखो, redox दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसको बोलेंगे, तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे. देखो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा, ये कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ रिएक्ट कर रहा. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा. ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अगर वो अपनी वो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन. तो मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन, कोई अगर ऑक्सीजन ऐड करेंगे हम तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, या हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ. अगर हाइड्रोजन रिमूव कर लिया हमने तो हम उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. और जो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रही, अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा. फॉर एग्जांपल अगर सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल के पास 11 इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के वास्ते उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ता. अब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, एनी पॉजिटिव, तो इसका क्या हो यार, अब एनी पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर दिया उसने तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो ऑक्सीडेशन हुआ. तो अब हम देखेंगे रिडक्शन. प्लीज नोट इट. अब रिडक्शन इज टोटली अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. जो ऑक्सीडेशन उसका टोटल अपोजिट रिडक्शन है. अब रिडक्शन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब रिडक्शन मीन्स eliminate oxygen, add hydrogen and accept electron. अब accept electron मतलब अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका हो जाएगा रिडक्शन. जैसा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा उसका क्या हुआ, रिडक्शन. और ऐड हाइड्रोजन. अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा कि रिडक्शन ऑफ अल्कीन का रिडक्शन विद H2. कोई अल्कीन का अगर रिडक्शन कर रहे, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, अगर अल्कीन का रिडक्शन करना है हमें तो उसके अंदर क्या डालती है, H2, उससे क्या मिलता है हमें को CH3. तो इसका क्या मतलब रहा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ऐड हाइड्रोजन और एलिमिनेट ऑक्सीजन को रिमूव कर देना उसमें से. फॉर एग्जांपल MgO एक मॉलिक्यूल है MgO, अगर हमने O को रिमूव कर लिया, अलग अलग कर लिया, Mg और O को अलग अलग कर लिया तो Mg का क्या हो जाएगा, रिडक्शन. अब इसी तरह ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की ऐसी दो कॉन्सेप्ट आते, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है. अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. जो किसी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. जो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक एग्जांपल के जरिए देखेंगे. फॉर एग्जांपल Na प्लस Cl गिव NaCl, ट्वाइस NaCl2. अब यहाँ पे देखो
अब हमने क्या बोले थे, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो उसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, Na, यहाँ पे Na 1 पॉजिटिव और Cl 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसने दिया, Na ने, और किसको दिया, Cl2 को। अब इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करा, Cl ने। अब किसकी वजह से हो रहा ऑक्सीडेशन, Cl की वजह से, मतलब Cl एक्सेप्ट कर रहा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो रहा, Cl। जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा मॉलिक्यूल उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी वजह से रिड्यूस हो रहा मॉलिक्यूल उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या हो जा रहा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तभी वो रिड्यूस होगा ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लीज नोट इट। अब देखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का चार्ज, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल PCl3 के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल P के ऊपर चार्ज कितना है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट का चार्ज कितना है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर सबके अलग अलग रहते, क्योंकि किसी को एक इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है, किसी को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, तो कोई भी पॉजिटिव रह सकता, कोई भी नेगेटिव रह सकता। अब इस पे आता है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अगर किसी की क्षमता, मतलब किसी की पावर बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रेटिंग। अब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन। अब इसके ट्रिक है FONCl Br, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। मतलब ये एलिमेंट की सबसे ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की। मतलब अगर फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल है, H बॉन्ड O बॉन्ड H। अब ये मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर, तो कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरह चलेगा -1, अब एक इलेक्ट्रॉन इससे चलेगा -2। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दो, इसके ऊपर चार्ज क्या आएंगे, +1, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएंगे, +1, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएंगे, -2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से उसने दो हाइड्रोजन से उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तो H2 के ऊपर -2 +1। ऐसे हम अलग अलग एलिमेंट के चार्ज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम हाइड्रोजन कभी भी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, डोनेट करा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1। ऑक्सीजन वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2। और जितने भी हैलोजन थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसके ऊपर चार्ज आता -1, क्योंकि ये किससे भी रिएक्ट कर रहे वो इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्ट करेंगे उससे, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन है, हैलोजन। कि जैसा हमारा ऑर्डर इज FONCl Br, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा फ्लोरीन। और जितने भी हैलोजन है वो अक्सर हैलोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करते हैं। अब उसके बाद जो फर्स्ट ग्रुप है अल्काली ग्रुप और अल्कालाइन अर्थ मेटल, जैसा लीना की रब से। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते, एक इलेक्ट्रॉन देते, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है उनके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देते, उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा फिर, +1। और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इतने के ऊपर सबके ऊपर क्या ज़्यादा +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा रहते, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको भी इजीली दे देते हो, तो इनके पास, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा चार्ज, +2।
अब हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना, प्लीज़ नोट इट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जैसा PCl3। अब PCl3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब हमें Cl का तो पता है कि Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मगर फॉस्फोरस का नहीं पता ना भाई। देखो कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल में चार्ज बराबर बराबर रहते, जितने नेगेटिव जितने उतने ही पॉजिटिव। अब हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पता है कि Cl पे -1 आएंगे, तो अब फॉस्फोरस पे पता करना है। अब देखो Cl -1, उसमें मॉलिक्यूल कितने एलिमेंट है, 3 माइनस, तो Cl -3 होगा, नेगेटिव चार्ज -3, तो पॉजिटिव चार्ज कितना आएंगे, +3। तो PCl3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएंगे, +3। यही PCl5 -1 Cl का, -1 Cl इंटू कितने 5, कितने होंगे -5। अब माइनस नेगेटिव चार्ज जितने उतने पॉजिटिव चार्ज, तो -5, तो इसका क्या रहेगा, +5। अब यहाँ पे देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हमें ऑक्सीजन का पता है -2 है, ऑक्सीजन का -2, कितने मॉलिक्यूल के, 4, कितने होंगे, -8। अब देखो माइनस नेगेटिव चार्ज -8 है। अब पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, देखो हाइड्रोजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज रहता, तो यहाँ पे एक है +1 और कितने यहाँ पे 2, तो कितने होंगे, +2। अब देखो -8 है तो पॉजिटिव चार्ज भी -8 ही होना, मगर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, तो अपनी और कितने होना, 6 होना। तो फिर ऐसा कितना रहेगा, फिर +6। अब यहाँ पे देखो HNO3 में, अब N का यहाँ पे निकाल लेंगे, O तो O और H तो मालूम अपनी को, O कितना है, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। अब नेगेटिव चार्ज -6 हो गए। अब देखेंगे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक हाइड्रोजन है, +1। अब अपनी और कितने होना, +6 होना अपने को, तो +1 है अपने को। अब बचे कितने, +5, तो N कितना हुआ, +5। अब यहाँ पे Cl निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो पता ही है। ऑक्सीजन कितना है, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -8, हाइड्रोजन +1। अब यहाँ पे कितने चार्ज होना और इक्वल करने को, +7, क्योंकि +1 है, +7 और होना अपने को, तो Cl का कितना आएगा, +7। अब यहाँ पे H3PO4 में देखो फॉस्फोरस का निकालना है, ऑक्सीजन कितना है, -2 इंटू 4 -8 +1 इंटू 3 +3। अभी और कितने होना अपने को, बराबर करने को, +5। ऑक्सीजन के फॉस्फोरस का कितना हुआ, +5। अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर निकाले बिना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलता, क्योंकि उनकी गलती हो जाती। अब हमें अगर ऐसा कंपाउंड दीजिए H2 Br3O8, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका हम, तो कैसे निकलेंगे, -2 इंटू 8 16। अब यहाँ पे तो 3 कंपाउंड है, फिर कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर निकालना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो एग्ज़ाम में पूछता ही। अब जैसा बहुत से एग्जाम्पल है CrO5, ऐसे कंपाउंड जो एग्ज़ाम में आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम उसके बाद ये देखेंगे, प्लीज़ नोट इट। हम देखो कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर निकालना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे सबसे पहला CrO5। अब ये को कभी कभी एग्जाम में ही पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर का नाम क्या है। इसका स्ट्रक्चर का नाम है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, देखो Cr डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड। अब देखो अभी तक क्या देख रहे थे हम कि जो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली एलिमेंट है, जैसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर कोई दोनों सेम मॉलिक्यूल अगर फॉर एग्जांपल सेम एलिमेंट है, तो उसकी वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा। तो लोग यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन दोनों में से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ,
कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, दोनों के ऊपर 0 0 चार्ज आएंगे, दोनों के ऊपर एक दूसरे के लिए 0 0 चार्ज। यहाँ पे भी क्या आएगा 0 0, मगर क्रोमियम से तो एक्सेप्ट करेंगे ना, क्रोमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज़्यादा है ना, मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा है ना, तो क्रोमियम से एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उन्होंने, तो -1, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा -1, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा -1 -1, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड है तो माइनस, तो अभी ये ऑक्सीजन का चार्ज कितना हुआ +2 प्लस -3 -4 -4 -6, तो -6 हुआ, तो फिर प्लस में कितना आएगा +6, तो क्रोमियम कितना हुआ +6। अगर हम वही सिंपल तरीके से अगर निकालते इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी क्या आती थी +10 आती थी, मगर ये पॉसिबल नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5। अब हम देखेंगे H2SO5 डबल बॉन्ड, अब देखो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएंगी दोनों के लिए 0 0, क्योंकि सेम कंपाउंड है, मगर इसके लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा -1। देखो अब ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन तो लेंगे ना, सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने भी सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने सल्फर का -1, OH के ऊपर -1 आता, अगर कोई OH बॉन्डेड है तो OH के ऊपर -1 आता, क्योंकि +1 और -1, तो इसलिए यहाँ पे OH के ऊपर क्या आता -1। अब देखेंगे नेगेटिव चार्ज गिन लेंगे, -1 -3 -4 -5, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है माइनस। अब माइनस में चार्ज है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कितना आएगा +5 -1 यहाँ पे -2 आएगा तो कितना होगा +6। अब देखिए हम H2S4O6 में S बॉन्ड S बॉन्ड S बॉन्ड S बॉन्ड O बॉन्ड OH, बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, अब नीट में बहुत से बार ऐसा पूछा गया क्या सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी रहती। अब देखेंगे हम, देखो यहाँ पे सल्फर और सल्फर दोनों के बीच में बॉन्ड बना रहा, सेम एलिमेंट है सल्फर सल्फर, यहाँ पे सल्फर 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 सल्फर, तो ये दोनों का के तो 0 0 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से 0 0 बॉन्डेड है, सल्फर से बॉन्ड है। अब इनका निकालना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 और यहाँ से तो 0 है, तो ये कितना आ जाएगा -2 -2 -1, तो माइनस कितना है तो प्लस कितना हुआ +5। सल्फर का कितना आएगा +5, वही सेम एलिमेंट वही सेम साइड ही है, तो इसका भी कितना आएगा +5। अब ऐसा क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S4O6 इज ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 5 and 0, C D नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या आएगा हमारा करेक्ट 0 and 5। अब हम देखेंगे ये H2O2 ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते इसको, H बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। अब देखो ज़्यादातर कहीं भी -2 देखते ऑक्सीजन, मगर यहाँ पे क्या रहेगा -1 आएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्ड है, इनका तो दोनों 0 हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन से एक ले लेंगे तो -1, ये हाइड्रोजन से लेंगे तो -1। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेंगी -1। BrO8 ये अल्जल नीट में पूछे हुआ क्वेश्चन है, मैं उसका स्ट्रक्चर ही पूछ लिया था उसने। अब हमारे स्ट्रक्चर निकालेंगे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Br। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अगर हम, तो देखो ये Br नहीं, ये Br 3 ऑक्सीजन से अटैच है, इससे -2, ये -2, ये भी -2। अब ये कितना आएगा -2 -2 -2 -2, मगर ये जो ये Br से अटैच है वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहेंगी उसकी। तो अब अगर हम Br की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा -2 -2 -2 मतलब -6 ऑक्सीजन, तो प्लस कितना आएगा इसका +6 आएगा, इसका +4 आएगा, इसका +6 आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आया अगर
Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑप्शन 1 +6, ऑप्शन 2 +4, ऑप्शन 3 +4 +6। तो आंसर क्या आएगा? +4 +6। ये सीक्वेंस वाइज भी आ सकता है, 6 4 6, ये 4 6 6, ऐसा भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 6 4 6। अब हम देखेंगे HFO2। अब यहाँ पे थोड़ी उल्टी कहानी हो जाती है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखे, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, जैसा H बॉन्ड O बॉन्ड F। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन क्या कर लेंगे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे -1, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? +1। अब देखो ऑक्सीजन तो 0 0 रहेंगे, तो इसके ऊपर चार्ज क्या जा रहा है? +1। अब इसके ऊपर ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो -1 +1। अब ऐसा क्वेश्चन आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज +2 +1 -1 ऑल ऑफ दी। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अगर मोस्ट पूछा उसने, जो मोस्ट यूज़ करते तो -2 आएगा। अगर सिर्फ मोस्ट नहीं पूछा उसने तो ऑल ऑफ दी अबव आएंगे, क्योंकि +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की रहती। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन की, वो हम इसके बाद के लेक्चर में, टोटल क्वेश्चन का लेक्चर रहेगा उसमें लेंगे। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। प्लीज़ नोट इट।